Okay, now come towards stanza third. Thumbs and hugs and loving deeds are all that any teddy needs. Then one day you went to play and left me all alone to stay, to wait with patience by myself, collecting dust upon your shelf. थम्स मीन्स गोंसा मारना, मुक्का मारना, जब आप प्यार से किसी को मारते हो ना, बच्चे जब आपस में खेलते हैं. हग्स मीन्स गले लगाना एंड लविंग डीड्स किसी को मीन्स आप जब अपना प्यार जाहिर करते हो ना और वो वाले काम कर, जिस तरह आप किसी के गले लगते हो, किसी को क्या करते हो, किस करते हो, बूसा लेते हो, तो वो वाले काम. तो कहते हैं कि एक टेडी बियर को ये सब चीज़ें चाहिए होती है. गौंसा मारना, गले लगाना और प्यार वाले काम जो है, और ऑल दैट एनी टेडी नीड्स, ये सब वो काम है जो एक टेडी को चाहिए. देन वन डे यू वेंट टू प्ले, फिर एक दिन तुम बाहर खेलने के लिए गए. एंड लेफ्ट मी ऑल अलोन टू स्टे, और मुझे घर में अकेला छोड़ दिया रहने के लिए. मीन्स कि मैं घर में अकेला रह गया. टू वेट विद पेशेंस बाय माई सेल्फ, अब कहते हैं कि मैंने क्या किया, तुम्हारा इंतज़ार किया, पेशेंस सब्र से. ओके. कलेक्टिंग डस्ट अपॉन योर शेल्फ, शेल्फ जहाँ पर आप बुक्स रखते हो, एक अलमारी में या कोई ताक वगैरह जो होता है खाना, उसमें जब आप बुक्स रखते हो, तो कहते हैं कि उस पर फिर बहुत ज़्यादा डस्ट जो थी, गर्द जो थी, वो जम गई थी, तो मैं उसको साफ़ कर रहा था. स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द वर्ड्स थम्स, hugs, deeds, needs, left, alone, stay, wait, patience, myself, collecting, dust, shelf. Now come to words meanings of stanza third. Thumbs means गौंसा मारना, hugs means गले लगाना, deeds काम, नीड्स चाहिए, ज़रूरत होना. ओके. लेफ़्ट छोड़ना, सी ना, लेफ़्ट द सेकेंड फॉर्म ऑफ लीव. अलोन अकेला, स्टे ठहरना, वेट इंतज़ार करना, पेशेंस सब्र से, तहम्मुल से, माई सेल्फ अपने आप से या ख़ुद. कलेक्टिंग मीन्स जमा करते हुए, डस्ट गर्द, सही ना, और धूल जो होती है. शेल्फ ताक. Okay, now come towards the fourth and the very last stanza. Now I sit here in despair, a very lonely teddy bear. I hope that having read my poem, you will soon come back to take me home, 'cause loneliness is just enough to break my woolly heart of love. ओके स्टूडेंट्स, नो आई सेट हेयर इन डिस्पेयर. अब ये टेडी बेयर कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, तो मैं यहाँ पर मायूसी के हालत में बैठा हुआ हूँ. डिस्पेयर मायूसी. अ वेरी लोनली टेडी बेयर, एक बहुत अकेला तन्हा टेडी बेयर हूँ मैं. आई होप दैट, मुझे उम्मीद है कि हैविंग रीड माई पोम, मेरी ये नज़म पढ़ते हुए, सही है ना, यू विल सून कम बैक टू टेक मी होम, तुम बहुत जल्द आओगे और मुझे अपने साथ घर लेके जाओगे. कॉज क्योंकि, लोनलीनेस इज़ जस्ट इनफ, तन्हाई जो है वो काफ़ी है. टू ब्रेक माई हार्ट, माई वूली हार्ट ऑफ लव, कि मेरा जो ऊन से बना हुआ दिल है बहुत नर्म, वो टूट जाएगा. सही है, तन्हाई से ये दिल टूट जाएगा. सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द वर्ड सेट, डिस्पेयर, ओके, लोनली, hope, read, poem, soon, okay, take, cause, loneliness, enough, break, woolly and fluff. So students, sit means बैठना. okay, और despair means मायूसी, lonely means तन्हा, hope means उम्मीद, रीड मीन्स पढ़ना, पोम नज़म, सून मीन्स जल, टेक मीन्स ले जाना, कॉज मीन्स वजह, लोनलीनेस तन्हाई, इनफ मीन्स काफ़ी, ब्रेक मीन्स तोड़ना, वूली मीन्स ऊन का, ऊन से बना हुआ, एंड फ्लफ मीन्स नर्म, सही ना, मुलायम, नर्म व मुलायम.
So students, we are done with the poem. Now here is some information about teddy bears, that how this teddy bears was built, okay, was made for the first time. The story of teddy bears. अब कहते हैं कि टेडी बेयर्स जो है इसकी क्या स्टोरी है. टेडी बेयर्स वर इन्वेंटेड मोर देन 100 years ago. टेडी बेयर्स जो है तकरीबन 100 साल पहले इन्वेंटेड, बनाए गए थे, ईजाद किए गए थे. एट दैट टाइम, उस वक्त, the President of the United States was Theodore Roosevelt and his nickname was Teddy. अब कहते हैं कि उस वक्त जो यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस हम जिसको कहते हैं ना, अमेरिका, वहाँ पर जो सदर था, प्रेसिडेंट मीन्स सदर जो था, तो वो उसका नाम थियोडोर रूजवेल्ट था. और उसका जो निक नेम था ना, जिस तरह हमारा एक वो होता है ना, अपना नेम होता है ओरिजिनल, और फिर हमको घर में कोई प्यार से छोटा सा नाम हमारा रख देते तो उसको हम निक नेम कहते. तो उसका निक नेम टेडी था. ओके. द प्रेसिडेंट वाज इनवाइटेड ऑन अ बियर हंट एंड ऑलमोस्ट एवरीवन एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट कॉट अ बियर. अब कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट था उसको एक बियर मीन्स रीछ को कहते हैं ना, तो रीछ के शिकार पर उसको क्या किया गया, इनवाइट किया गया, उसको दावत दी गई. तो कहते हैं कि एक्सेप्ट द प्रेसिडेंट के अलावा हर एक ने एक एक रीछ को पकड़ा. कॉट मीन्स पकड़ा. देन ओके, पीपल हर्ड अबाउट दिस. लोगों ने इसके बारे में सुना. एंड दे बिगन टू लाफ अबाउट द प्रेसिडेंट. और वो प्रेसिडेंट के बारे में हंसने लगे. एंड कॉल हिम टेडी बेयर. और उसको टेडी बेयर पुकारने लगे. मीन्स कि जब लोगों ने सुना कि हमारे प्रेसिडेंट ने एक भी बेयर नहीं पकड़ा, से ना, वो नहीं पकड़ सका, तो लोग उस पर हंसने लगे और उसको टेडी बेयर पुकारने लगे. अ मैन कॉल्ड मॉरिस मैकटम. अच्छा, एक आदमी जिसका नाम मॉरिस मैकटम था, वाज लिविंग इन न्यूयॉर्क एट दैट टाइम. वो उस वक्त न्यूयॉर्क में रह रहा था. ही हैड अ स्वीट शॉप. उसकी एक बहुत अच्छी दुकान थी. बट एट नाइट टाइम, लेकिन रात के वक्त वो क्या करता था, ही मेड टॉयज़ विथ हिज वाइफ रोज़. उसकी वाइफ जिसका नाम रोज़ था, वो उसके साथ रात के वक्त क्या करता था, खिलौने बनाता था बच्चों के. He made a toy bear and put it in his shop window with a sign saying Teddy's bear. अब उसने क्या किया, ये जो टेडी बेयर आपको नज़र आ रहा है ना, इस तरह की एक टॉय उसने बनाई और उसको अपनी दुकान की जो खिड़की थी वहाँ पर रख दिया. और उसके साथ ये लिख दिया कि टेडीज़ बेयर मीन्स के टेडी का रीच. ओके, मीन्स के उसने कहा इसलिए बनाया कि टेडी बेयर को नहीं पकड़ सका हमारा प्रेसिडेंट, तो बस ये उसके लिए हो गया. एवरीवन वांटेड वन. तो कहते कि हर एक को फिर ये टेडी बेयर चाहिए था. सो ही हैड टू मेक मोर. तो उसने फिर और भी बनाए. टेडी बेयर्स आर स्टिल वेरी पॉपुलर टॉयज़. कहते कि टेडी बेयर जो है ये अब भी बहुत ज़्यादा मशहूर खिलौने हैं. सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट 11. So you have to do reading of unit 11 and you have to write meanings of difficult words from this poem and write in your rough notebooks.